गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आइस गेट पोर्टल पर अपना लॉगिन कैसे क्रिएट करें। दोस्तों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का आपको लिंक प्राप्त हो सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डियर फ्रेंड्स, आइस गेट का अर्थ है इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत हर एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को है, ताकि वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स लाइक आईजीएसटी रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक आदि की सुविधा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आइस गेट पोर्टल पर लॉगिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आइस गेट पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपके पास आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट और क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ यदि आपकी कोई कंपनी है तो अथराइज्ड सिग्नेटरी का कंपनी के लेटर हेड पर एक आपको रेफरेंस होना चाहिए कि आप अथराइज्ड सिग्नेटरी हैं। और यदि आप प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है, आपकी खुद की कंपनी है, तो भी कंपनी के लेटर हेड पर आपकी तरफ से एक अथराइज्ड सिग्नेटरी का लेटर होना ज़रूरी है। दोस्तों, आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि आइस गेट पर कैसे आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आइस गेट पोर्टल का URL है www.icegate.gov.in। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, www.icegate.gov.in। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आइस गेट पर लॉगिन किया जा सकता है। जब आप आइस गेट पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ आपको लॉगिन साइन अप का ऑप्शन होगा, इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको नीचे इस प्रकार का एक विंडो खुलेगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करने के दो ऑप्शन हैं। एक आपको ऑफिसर्स ओनली, सेकंड आइस गेट यूजर। आपको आइस गेट यूजर क्लिक करना है। देन अगर आपके पास पहले से आइस गेट आईडी और पासवर्ड है तो ये ऑप्शन यूज करें। यदि हम नए हैं तो रजिस्टर नाउ को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। यदि आपके पास पहले से रेफरेंस आईडी है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यदि रेफरेंस आईडी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। हम लोग सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक विंडो आ जाएगा। ये आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन किन्हें किन्हें करना है, इसमें सबका उल्लेख है। जनरली आइस गेट पर लॉगिन रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी, लॉगिन करना ज़रूरी है किनके लिए? जो ECCS वाले हैं, कस्टम्स ब्रोकर हैं, आपका NVDCC हैं, शिपिंग एजेंट्स हैं, एयरलाइंस हैं, ई-सील वेंडर हैं, ट्रेन ऑपरेटर्स हैं, फ्राइट फॉरवर्डर हैं, शिपिंग लाइन हैं, आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, कंसोल एजेंट हैं, कस्टोडियन हैं, अथराइज टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी हैं, नॉन IEC होल्डर और UIN होल्डर हैं, सेज हैं। दोस्तों, हम इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर और प्रोसीड को क्लिक करेंगे। दोस्तों, इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया इंपोर्टर एक्सपोर्टर और देन प्रोसीड ऑप्शन को हमने क्लिक किया। जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ IEC और GSTIN एंटर करना है और प्रोसीड बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप IEC और GSTIN एंटर कर क्लिक करेंगे, सो आपके पास इस प्रकार का एक डिटेल आ जाएगा
आईईसी कोड और GSTIN नंबर। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। दोस्तों, जैसे ही आप किसी एक को सेलेक्ट कर प्रोसीड करेंगे, आपके पास इस टाइप का एक विंडो आ जाएगा, जिस विंडो में आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन होगा, जो कि आईईसी या GSTIN में आपने दे रखा है। यहाँ आपको मोबाइल के नीचे जनरेट OTP का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करना है। OTP आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा, OTP आएगा और वहाँ आपको एंटर करना है और यहाँ वेरीफाई क्लिक करना है। देन वैसे ही ईमेल आईडी पर आपको जनरेट OTP करना है। ईमेल आईडी पर OTP आएगा, उसे आप मेंशन कीजिए और एंट्री करने के बाद वैलिडेट कीजिए। ये जैसे ही दोनों वैलिडेट होंगे, आपके पास एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा और जो रेफरेंस आईडी आएगा वो रेफरेंस आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि आइस गेट जो है आपको रेफरेंस आईडी आपके ईमेल पर भी भेजता है। आप इसे याद रखें क्योंकि आपके भविष्य में ये काम आएगा। देन जैसे ही आपके पास, अब हमें बाद में यदि कभी भी आपको ये प्रोसीजर बाद में करना है तो इस रेफरेंस आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आप देखें, आपके पास ये जो पहला ऑप्शन आया था कि रेफरेंस आईडी, तो ये रेफरेंस आईडी जो जनरेट हो रहा था वही रेफरेंस आईडी के माध्यम से आप कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये प्रोसेस अभी करना है, इसीलिए हमारे रेफरेंस आईडी आने के बाद भी हम आगे का काम जारी रखेंगे। हमें रेफरेंस आईडी आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, रेफरेंस आईडी आने के बाद जब आप प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक इस प्रकार का रेफरेंस आईडी आने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका जो विंडो है वो इस प्रकार का विंडो आएगा। यहाँ आपका GSTIN नंबर, आईईसी कोड रिफ्लेक्ट होगा या नाम रिफ्लेक्ट होगा। आपको एंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है, प्रोप्राइटरशिप अगर आपकी खुद की कंपनी है, LLP, SEZ, ये बहुत सारा ऑप्शन आपको रहेगा, तो हम लोग प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे, हमें इस टाइप का ऑप्शन आएगा। आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। आपको ये एंटिटी टाइप आएगा, पैन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, GSTN उसमें आपको रिफ्लेक्ट होगा, ईमेल आईडी आएगा। आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके, और यदि आपकी कोई कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी के जरिए उस पर अटेस्टेशन करके उसका एक PDF आपको अटैच कर देना होगा। ये अटैच करने के बाद आपको यहाँ अपना पैन नंबर, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, ये अटैचमेंट करने के बाद ये जब अटैच कर देंगे आप अपना आईईसी, तो यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये सेकंड विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको अपना पैन नंबर या कंपनी का पैन नंबर डालना है और वैलिडेट करना है। देन इसके बाद आधार नंबर हमें वैलिडेट करना है। तो जैसे ही आप इसको वैलिडेट आधार या वेरीफाइड आधार में जाएंगे, आपको इस प्रकार का एक पहचान कर थर्ड पार्टी एक इसमें साइट खुल जाता है, जहां पर आपको क्या करना है, पिन और आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज, इन दोनों को टिक करना है। मोबाइल को सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, एंड पिन लेस ऑथेंटिकेशन, आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज, इन दोनों को सेलेक्ट करके साइन इन आपको क्लिक करना है। देन जैसे ही आप साइन इन क्लिक करेंगे, आपके पास जो है एक OTP आएगा, और वो OTP आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। वो OTP यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपका आधार वेरीफाइड हो गया।
अब जब एक बार आधार आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो आधार के वेरीफाइड होने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार के मुताबिक आएगा। दोस्तों एक बात हमेशा ख्याल रखिए कि आपका पैन है, GSTIN नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, हर जगह आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब मैच करना चाहिए। अगर कहीं भी मैच नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में ये आपका लॉगिन नहीं बन पाएगा। देन आपको एक अथोराइजेशन लेटर का PDF जो सेल्फ अटेस्टेड हो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको फॉर्मेट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आपका अथोराइज सिग्नेटरी का लेटर है, यदि आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप खुद से अटेस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी है तो अथोराइज सिग्नेटरी के जरिए अटेस्ट किया जाएगा। आफ्टर डैट आपका जो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर हैं उसको रजिस्टर करना होगा। उसको रजिस्टर करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर का जो टोकन है, जो पेन ड्राइव जैसा आपको मिलता है, वहाँ आप अपने कंप्यूटर से उसको लिंक कीजिए, कंप्यूटर से अटैच कीजिए और तब आप क्लिक कीजिए क्लिक टू अपडेट DSC। जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा। विंडो के फर्स्ट रो में आपका नाम आएगा, उसे सेलेक्ट कर ओके करेंगे। फिर आपको आगे जो है आपका पिन मांगेगा DSC का, वो पिन एंटर जब कर लेंगे तो आपका DSC भी वेरीफाई हो जाएगा। देन इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद आप यहाँ पर परव्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जो भी डाटा एंटर किया है उसका एक परव्यू दिखाई देगा। आप इसे डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं और बाद में ये परव्यू के बाद आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अब आइस गेट के जरिए बैकएंड से इसको अप्रूव किया जाएगा। ये प्रक्रिया 4-5 दिनों में होती है। 4-5 दिनों के बाद आपको आपका लॉगिन ID, आइसगेट ID और पासवर्ड आपके ईमेल में आ जाएगा, जिसकी सहायता से हम आगे AD कोड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि AD कोड का रजिस्ट्रेशन कैसे आइसगेट पर कर सकते हैं। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आइसगेट पोर्टल पर लॉगिन कैसे क्रिएट करना है, आइसगेट ID कैसे क्रिएट करना है, आप बखूबी समझ गए होंगे। दोस्तों यदि इस वीडियो के संदर्भ में आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और इसे जो है आप अपने मित्रों और अन्य एक्सपोर्टरों के बीच निश्चित तौर पर शेयर करें ताकि उन्हें भी आइसगेट पोर्टल पर अपना आइसगेट ID क्रिएट करने आ जाए। दोस्तों यदि आप डाकघर निर्यात केंद्र पोर्टल का यूज कर रहे हैं और आपको GST रिफंड की आवश्यकता है तो आपको आइसगेट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि इस आइसगेट पोर्टल पर आप अपना लॉगिन ज़रूर बना लें और यदि आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो मैंने एक वीडियो साझा किया है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाया जाता है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक तौर पर प्राप्त हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।